श्री राधे राधे। भक्तों, मैंने आपको 1 वर्ष से कुछ पहले श्री कुबा जी का पवित्र चरित्र सुनाया था। कुबा जी, भक्त कुबा जी की चरितावली। ये राजस्थान में पाली के निकट झींथड़ा ग्राम है, वहां के रहने वाले थे। और भक्तों, इनका वास्तविक नाम था केवल दास जी। आपने सुना था कि ये गिर गए थे। गिर तो क्या गए थे, पूरा कूप की मिट्टी इनके ऊपर गिर गई थी। अब पूरी कथा मैं वो जो सुना चुका हूँ, अब उसको दोबारा मैं नहीं सुनाना चाहता हूँ। आज वास्तव में मैं कुबा जी की चरितावली का परिशिष्ट लेकर आया हूँ आपके पास। पहले जो मैंने सुनाया था उसका केवल संकेत कर रहा हूँ। ये कुम्हार जाति के थे और मिट्टी का काम करते थे, कारीगर थे। मिट्टी खोदना, मिट्टी के बर्तन बनाना, और सत्संगी पक्के थे। और इनका दृढ़ विश्वास था, जो रामचरितमानस में कहा गया है, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। राम जी से भी अधिक राम के दास अर्थात संत पर इनकी श्रद्धा थी। संत सेवा में इनके प्राण बसते थे। संत सेवा बहुत मन से, भाव से करते थे और इसमें प्रसिद्ध थे वो। अब उस घटना का जो पिछले बार हमने 1 साल पहले बताया था, उसका संकेत कर रहा हूँ कि संत लोग आ गए और इनके पास धन की कमी थी, तो जब उधार मांगने गए तो बहुत से लोगों ने नहीं दिया। एक व्यक्ति ने कहा कि मुझको कुआं खुदवाना है, आपको पैसा मैं दे दे रहा हूँ, संत सेवा आप करिए, खूब करिए, लेकिन संत लोग जब चले जाएं तो मेरा कुआं खोद देना। तो उन्होंने कुआं खोद दिया और जब एकदम गहराई में वो कुआं के अंदर थे तो नीचे बालू वाली मिट्टी थी, पूरा खिसक गई महाराज। रेतीली मिट्टी ऊपर से पूरा भसभसा के गिरी। पूरा कुआं, इतना भारी मिट्टी गिरी, कई ट्रक मिट्टी एक साथ गिर गई नीचे उनके ऊपर। अब लोगों ने सोचा कि इस मिट्टी को निकालने में तो लग जाएंगे कम से कम 15 दिन, और 15 दिन के बाद नीचे से तो डेड बॉडी निकलेगी, कोई जिंदा रह नहीं सकता। तो महाराज इसलिए मिट्टी कोई निकाला ही नहीं। और काफी दिन बीत गए, कई महीने बीत गए। तो एक संत समाज कोई वहां पर रुका था। अब वो जमीन तो बराबर हो गई थी, क्योंकि कुआं था ही नहीं, वो तो कुआं तो नीचे बट गया, तो पट गया। तो वहां रात में कीर्तन की ध्वनि सुनाई पड़ी और ये गांव के लोगों ने जब सुना तो गांव के लोगों ने कान लगा के सुना तो बात सच्ची थी। राजा के पास खबर पहुंची तो खोदने पर राजा ने दर्शन किया भगवान श्री राम जी का। वो अपने भक्त कुबा के सम्मुख खड़े थे और कुबा कीर्तन कर रहे थे। महाराज, कुबा की पीठ में थोड़ा सा कुबर निकल आया था मिट्टी गिरने से, उसके बाद तो भगवान ने संभाल लिया था। तो उसके लिए उनका केवल दास जी का नाम कुबा जी हो गया, वो कुबर सा हो गया पीठ में। इसलिए ये मैं आपको सुना चुका हूं। अब आगे मैं बता रहा हूं, लेकिन अब मैं थोड़ा सा यहाँ सावधान करना चाहता हूं। श्रद्धावान भक्त तो पहले से सावधान है। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं जिन लोगों ने अभी प्रभु की कृपा से इतनी पक्की श्रद्धा नहीं प्राप्त की है कि ऐसी बातों को जल्दी मान लें। वो बुद्धिवादी लोग जो होते हैं,
श्रद्धा कम, बुद्धिवाद ज्यादा, तर्क ज्यादा। तो वो लोग कहेंगे कि अरे महीनों हो गए या 1 साल हो गया तो मिट्टी के नीचे कोई जीवित कैसे रहेगा और अंदर कीर्तन कैसे करेगा, सांस लेने को हवा कहाँ से मिलेगी। ऐसे लोग तर्क कर सकते हैं ना। भोजन कहाँ से मिलेगा, और बिना भोजन बिना पानी के अंदर मिट्टी में दबा हुआ आदमी कीर्तन कैसे कर सकता है। और इतना उच्च स्वर से कीर्तन की 50-100 फीट ऊपर जमीन पर कीर्तन सुनाई पड़ रहा है कान लगाने पर। तो प्रश्न इस प्रकार से बहुत लोग कर सकते हैं, कुतर्क वाले प्रश्न। अब कहेंगे कि साइंटिफिक है बात, हमारी कुतर्क का है। तो प्रश्न तो बहुत से किए जा सकते हैं, लेकिन भक्तों आप सभी श्रद्धावान आस्थावान हो, इसलिए सबका एक ही उत्तर है। वो ये है कि प्रभु अपने भक्त के लिए असंभव भी संभव कर सकते हैं और कर देते हैं। उन्होंने प्रहलाद आदि भक्तों के लिए क्या नहीं किया। ऐसा भी श्रोता को मिल सकता है कि पौराणिक कथाओं में उसको विश्वास न हो, तो आजकल भी ऐसे उदाहरण कम नहीं है भक्तों, जब भगवान ने अपने भक्तों के लिए असंभव को संभव बना दिया। और जो लोग किसी प्रकार भी ऐसी बातों में विश्वास करने को तैयार नहीं है, तो अब आप कृपा करके 1 साल पहले ही लगभग मैंने सुनाया था भक्त रोनाल्ड निक्सन की चरितावली। आप उस बात को ये तो सच्ची घटना, अखबारों में भी निकली थी वो घटना, रोनाल्ड निक्सन वाली। उनके गुरुदेव जो थे वो माता थी लखनऊ विश्वविद्यालय में, वो वाइस चांसलर थे, उनकी पत्नी थी। वो आपको मैं चरित्र रोनाल्ड निक्सन का सुना चुका हूँ। और उनका नाम श्री कृष्ण प्रेम हो गया था, और माता जो सिद्ध थी उसी के शिष्य बन गए थे। अब ये इतिहास की घटना है, बिल्कुल प्रामाणिक है, कोई पुराण की बात नहीं है। जो रोनाल्ड निक्सन का मैंने आपको सुनाया था उसको भी स्मरण कराता चल रहा हूँ आपको थोड़े में। बिल्कुल वो प्रथम विश्व युद्ध में रॉयल एयरफोर्स में थे और बम वर्षक विमानों की एक टोली के साथ जर्मन अधिकृत बेल्जियम पर बम वर्षा करने जा रहे थे। और उस समय जर्मनी की फाइटर विमानों ने उन सभी विमानों को घेर लिया महाराज। उनका विमान छोड़ करके और सब विमान और चालक मारे गए महाराज। पर वे भी मारे ही गए थे, लेकिन बेहोश हो गए थे, मरे नहीं। और होश आने पर उन्होंने जो चमत्कार देखा वो अद्भुत था। उन्होंने देखा कि वे लंदन के सैनिक अस्पताल में सुरक्षित हैं। महाराज विमान की दुर्घटना में कोई पायलट सुरक्षित थोड़े होता है। और उनका जहाज भी सुरक्षित लौट आया है। बेहोश चालक का हवाई जहाज स्वतः उड़ता हुआ, अब देखिए पायलट तो बेहोश था और पायलट बेहोश होने पर भी स्वतः उड़ रहा है, अपने आप हवाई जहाज उड़ रहा है और दुश्मन के घेरे से निकलकर लंदन सुरक्षित पहुंच जाए, ये क्या संभव है। पर यह घटना घटी थी। और उनसे जब पूछा गया तब उन्होंने कहा था कि मेरे अंदर कोई प्रवेश कर गया था। जब मैं आकाश में बेहोश हुआ तो मेरे शरीर में कोई एक प्रवेश कर गई शक्ति, और कोई शक्ति भगवत पार्षद या कोई महान योगी थे, और वही विमान को ला करके जमीन पर पहुंचाए थे और उनको हॉस्पिटल पहुंचाए थे महाराज। इसके परिणाम स्वरूप रोनाल्ड निक्सन रॉयल एयरफोर्स से इस्तीफा दे दिए, क्योंकि उन्होंने जो दैवी घटना आकाश में देखी थी कि आकाश में उनके विमान के अंदर एक योगी प्रवेश कर गया, भगवत पार्षद हो चाहे योगी हो, और उन्होंने उनकी जान बचा ली और हवाई जहाज को बहुत संभाल करके नीचे उतार लिया और हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हुआ। जब वो ठीक हो गए तो सारी घटना उन्होंने बताई। अब ये कथा मैं आपको विस्तार से सुना चुका हूँ, आपको 2 खंड में मैंने सुनाया था। अब आपको जिन्होंने नहीं सुना है उनको इतना ही डालना पड़ेगा यूट्यूब पर, भक्त रोनाल्ड निक्सन की चरितावली भक्ति आश्रम, 2 भाग में आ जाएगा, भाग 1 भाग 2, पूरा आप विस्तार से सुन लेंगे
तो महाराज ये घटना जो है ये तो प्रथम विश्व युद्ध की है। अब ये जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो उसकी सारी घटनाएं अखबारों में आई थी। तो रोनाल्ड निक्सन की, वो तो बहुत, तो अभी थोड़े दिन पहले तक जिंदा भी थे, वृंदावन भी आते थे, उत्तराखंड में रहते थे, सब जानते हैं उनकी बात को। तो उनके साथ जो चमत्कार हुआ था वो तो कोई पुरानी घटना थोड़ी, तो नई बात। उसी से आपको विश्वास कर लेना चाहिए कि जब एक फाइटर विमान जो कि गिरा जा रहा था उसमें एक भगवान की शक्ति ने प्रवेश कर करके और पायलट को बचा लिया और वो भक्त हो गया, संत हो गए। इसी तरह से कुबा जी को भी कुएं के अंदर ठाकुर जी ने बचाया था और कुबा जी की साधु सेवा से प्रसन्न होकर भगवान उनके हाथ बिक गए थे और उनके मन में जो भी इच्छा उठती पूरा करने को बाध्य थे। बहुत लीलाएं करते थे भगवान उनके साथ। जो चरित्र मैं पहले सुना चुका हूं, अब उसको मैं इसलिए नहीं सुनाया कि दोबारा क्यों सुनाऊं, उसका केवल संकेत किया मैंने। कुएं वाली बात वो आपको विस्तार से मैं पिछले साल सुना चुका हूं। तो भगवान कुबा जी की श्रद्धा भक्ति के कारण, संत सेवा के कारण इतने प्रसन्न रहते थे कि कुबा जो मन में सोचे सो ही पूरा करते थे प्रभु। अब घटना आगे की मैं आपको सुना रहा हूं। एक बार एक महात्मा राम जी का श्याम वर्ण का महान सुंदर स्वरूप बनवा करके ले जा रहे थे पूजा करने के लिए। देखो भक्तों, भक्ति मार्ग में कितनी सरलता है कि आप ठाकुर जी का स्वरूप अपनी इच्छा का लेते हैं और भगवान आपकी इच्छा को स्वीकार करके वैसा ही बन जाते हैं और लीला करते हैं, प्रकट होते हैं, दर्शन देते हैं, अनुग्रह करते हैं, सब कुछ करते हैं आपके भाव को देखकर। भावग्राही जनार्दन, जनार्दन भाव के ग्राही है। और एक बार एक महात्मा जो विग्रह लेकर जा रहे थे राम जी का सुंदर, तो मार्ग में विश्राम करने के लिए कुबा जी के यहाँ रुके और कुबा जी को और राम जी का स्वरूप जो पूजा के लिए संत लेके जा रहे थे इतने प्रिय लगे कुबा जी को। कुबा जी का मन ललचा गया कि ये मेरे पास होते तो मैं खूब सेवा करता, इनकी खूब सेवा करता मैं। और मन ही मन सोचने लगे कि प्रभु कुबा के ही घर रह जाएं, अर्थात अब कुबा जी मन में सोच रहे हैं कि मेरे घर रह जाएं तो कितना अच्छा हो, मैं तो बहुत भाव से इनकी सेवा करूं। अब ये कोई सामान की बात थोड़ी थी भक्तों को, दूसरे के सामान पर लालच करना तो गलत होता है। जैसे आप कोई सामान लेके बाजार से जा रहे हो अपने घर और किसी के यहाँ रास्ते में रुके हो तो वो आपके सामान पर ललचाए तो गलत होता है, लेकिन ये सामान की बात नहीं, ठाकुर जी की बात है। ये अपने भगवान, अपने आराध्य, अपने कन्हैया की बात है। आपके प्रभु कोई भी उनको लेके जा रहे हो तो हैं तो आप ही के, और आपका मन हो जाता है कि हमारे ठाकुर जी जा रहे हैं, ये हमारे पास रुक जाएं तो मैं इनकी सेवा करूं। तो इसमें कोई गलत भावना नहीं हुई, क्योंकि वो कोई सामान नहीं है, वो तो भगवान हमारे हैं, हमारे प्रभु, हमारे स्वामी, हमारे सखा, हमारे प्रीतम हैं, हमारे लाल जी हैं। तो वो चाहे जो लेके जा रहा हो हैं तो हमारे ही। तो इस भावना से कुबा के मन में लालच आ गई कि ये राम जी हमारे यहाँ रुक जाएं तो हम इनकी सेवा करें। ऐसा भाव इनके मन में आया था भक्तों। अब भक्तों में थोड़ा सा प्रेमियों के प्रेम वाली बोली का शब्द प्रयोग कर रहा हूं। अब आप सोचेंगे कि कैसे बोल रहे हैं आप, तो मैं तो यही कहूंगा, फिर आप समझ जाइए उसको, कि जब भक्त में सेवा करने का लोभ जागा। अब आप लोभ शब्द को यहाँ गलत मत समझ लेना, प्रभु से संबंधित हो गया ना, भगवान से संबंधित हो जाने पर ये विकार जो महान पवित्र कल्याणकारी हो जाते हैं। लोभ विकार होता है। जैसे मैंने कहा कोई सामान किसी दूसरे का हो, आपकी लालच हो जाए तो बहुत पाप हुआ, लेकिन भगवान के लिए लालच हो गए, ये पाप नहीं हुआ, कल्याण का कार्य हुआ।
जैसे आप कहीं मंदिर में ठाकुर जी को देखो और मन में आ जाए कि ये ठाकुर जी मेरे घर होते, तो अब ये सामान कोई हो तो चोरी की बात आ गई, लेकिन भगवान के लिए आ गए कि ये हमारे घर आ जाए तो मैं खूब सेवा करूं, तो ये कोई दोष नहीं। तो भक्त में जब सेवा करने का लोभ जागा, अब लोभ शब्द गलत मत मानना आप, तो भक्त की सेवा के लोभी प्रभु में उसकी सेवा ग्रहण करने का लोभ क्यों न जगेगा? अवश्य जगेगा। ठाकुर जी तो भक्तों के मन की बात जानने वाले हैं ना। अब प्रभु के मन में जब आ गया कि अरे कुबा तो मुझको इतना चाहता है, अब वो तो प्रेम के स्वरूप है प्रभु, और कुबा के मन में प्रेम मचल गया, तो भगवान कैसे आगे जाएंगे? भगवान वहीं अचल होके बैठ गए। अब मैं आपको सरल शब्दों में कहूं तो मूर्ति का दूंगा, नहीं समझ में आवे नए व्यक्ति को तो आप समझिए, वो मूर्ति जो लेके जा रहे थे संत लोग, संत जो रहे थे, वो कुबा के भाव को देखकर बस वहीं रुक गए, छोटी सी मूर्ति। अब ये शब्द कहने में जरा मुझे अच्छा नहीं लगता कि मूर्ति कहूं, ठाकुर जी के स्वरूप वो इतने भावग्राही कि वो महाराज वहीं अचल हो गए। अब आप तर्क की दृष्टि से कहोगे कि अरे कितने होंगे, 1 किलो के होंगे, बहुत होंगे, और कैसे अचल हो गए, उठे नहीं? महात्मा ने महाराज बड़ी ताकत लगाई। वो महात्मा जो लेके जा रहे थे, रुके थे कुबा जी के यहाँ, वो अपने छोटे से ठाकुर जी को उठाने के लिए पहले तो एक हाथ से उठाना चाहे जैसे उठाते थे, वो तो हाथ बहुत जोर लगाया तब भी हिले नहीं, फिर दोनों हाथ लगा दिया तब भी नहीं उठे, और फिर तो पसीना छूट गया उनके शरीर से, पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए बालराम जी। और कुबा जी ने महात्मा से हंसकर कहा, कुबा जी देख रहे थे, कुबा जी ने देखा कि संत तो बड़ी ताकत लगा रहे हैं, भगवान उठ नहीं रहे, तो कुबा जी हंसने लगे और बोले उस संत से, महाराज जी आप व्यर्थ में इतना चेष्टा कर रहे हैं, वो नहीं उठेंगे, वो नहीं उठेंगे, वो मुझ पर रीझ गए और मेरे ऊपर कृपा करके वो यहीं रहेंगे। अब महाराज वो संत तो बोले कि ऐसा ही लग रहा है महाराज जी, तो जा नहीं रहे, मैं तो इनको ले जा रहा था अपने यहाँ जरा सी देर के लिए मैं रुका था, अभी जाने को नहीं तैयार, क्या बात हो गई? आपने कोई जादू पढ़ दिया? बोले मैं जादू नहीं किया हूँ, मेरा मन ललचा गया है इनकी सेवा के लिए, और इनका मन ललचा गया मेरी सेवा प्राप्त करने के लिए, बस ये नहीं जा रहे हैं इसलिए। और संत ने आके उनको दंडवत किया कुंवर जी को, महाराज आपकी भक्ति मुझसे बड़ी है, इसलिए भगवान नहीं जा रहे हैं। तो कुबा जी ने विधिवत उनकी प्रतिष्ठा की और उनकी सेवा का सुख लिया, भगवान को सेवा का सुख दिया और प्रभु की कृपा का सुख प्राप्त किया, और वे उनके मन की बात जानकर उनके पास रह गए प्रभु राम जी। इसलिए कुबा जी ने उनका नाम रखा जान राय। क्यों रखा? क्योंकि मन की बात जान गए। राय मतलब स्वामी, हमारे भगवान हमारे मन की बात जान गए प्रभु, इसलिए कुबा जी ने उनका नाम रखा जान राय। ये हमारे मन की बात जान गए हमारे प्रभु। और आज भी जान राय रामचंद्र झीथड़ा में विद्यमान है। जान राय रामचंद्र जी हैं, भगवान श्री राम जी हैं जान राय जी, वो झीथड़ा में विद्यमान। झीथड़ा उस जगह का नाम है जो आपको सुना रहा हूँ, राजस्थान में पाली में वो जगह है। जब आप पाली पहुंच जाएंगे, पाली तो प्रसिद्ध जगह है, शहर है, तो पाली जब पहुंच जाएंगे तब झीथड़ा आपको पता चलेगा। तो रामचंद्र जी जो जान राय नाम जिनका है, कुबा जी ने जो इनको प्रेम से अपने रोक लिया था, और छोटे से ठाकुर जी उठे नहीं, बड़ी ताकत वाले संत की ताकत से भी नहीं उठे, वो आज भी वहां है और बहुत सारी लीलाएं करते रहते महाराज। एक बार कुबा जी के मन में आया कि द्वारका जाकर शंख चक्र आदि की छाप लगवाए हैं, वो द्वारका के लिए चल दिए, पर मार्ग में ही भगवान की आज्ञा हुई। जब वो कहीं रास्ते में विश्राम किए, पहले तो भगवान की याद सताती रहेगी कि मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो द्वारका?
और रात में विश्राम किए तो महाराज रात में सपने में भगवान आए, जान राय जी। बोले कहाँ चले जा रहे हो, वापस चलो, तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, और घर पर रहकर साधु सेवा करो, साधु सेवा से तुमको सब मिलेगा, तुम्हारे सब मनोरथ पूर्ण होंगे। और कुछ दिन बाद घर बैठे ही बैठे उनके अंग में शंख चक्र आदि की छाप प्रकट हो गई बिना लगवाए। और आश्चर्य की बात है भक्तों, उनको भगवान द्वारकाधीश का दर्शन मिला। द्वारका में गोमती और सागर का संगम होता था, जो कुछ दिनों से टूट गया था, न तो संगम होना बंद हो गया था। कुबा जी ने जब ये सुना तो अपनी सुमिरनी वहां भेज दी, सुमिरनी में तो छोटी माला, और समुद्र और गोमती के बीच में सुमिरनी रखते ही महाराज समुद्र और गोमती दोनों मिलने के लिए ललक पड़े और दोनों का संगम हो गया। ये कुबा जी की भक्ति पूर्ण माला के द्वारा आकर्षित होकर समुद्र और गोमती का संगम हो गया, जो कि बहुत वर्षों से अलग हो गए थे, संगम होता ही नहीं था कभी। ऐसी अद्भुत शक्ति कुबा जी में, भक्ति वाली शक्ति थी। आगे मैं इनका चरित्र आपको फिर सुनाऊंगा परिशिष्ट में ही। श्री राधे राधे, जय श्री राधे। इनके चरणों में बारंबार प्रणाम।